हम कष्ट को भी दुख ही समझ लेते हैं, उनके अंतर नहीं कर पाते। इसको कैसे समझे? मैंने इसीलिए बताया ना। दुख जो है वो सांसारिक होता है। आप पे धन की कमी है, आपको परिवार में असुविधा है, पति को पत्नी के साथ कष्ट है, पत्नी को पति के साथ कष्ट है, या बच्चों का कष्ट है। ये सब दुख है। कष्ट जो है, जब आपके पास सब कुछ हो जाता है सांसारिक रूप से, तब आप उसको पाना चाहते हो जो संसार के प्रलोभनों से नहीं मिलता। प्रभु को पाना चाहते हो, और जब उस रास्ते पे चलते हो तो वो कष्ट जो है वो आपका स्वयं को बुलाया हुआ ही कष्ट है। और जब आप स्वयं ही उस कष्ट को बुलाते हो तो वो कष्ट लगता ही नहीं है, क्योंकि आपने खुद ही उसको आमंत्रित आमंत्रित किया है ताकि आप प्रभु तक पहुंच सको। अगर एक छोटी सी कथा मैं आपको सुनाता हूँ। एक बालिका पहाड़ पे चढ़ रही थी, और उसके साथ एक संत भी जा रहे थे। तो बालिका उसका भाई था, स्वास्थ्य में थोड़ा अच्छा था लेकिन छोटा था। तो संत ने उससे पूछा, तेरे को कष्ट नहीं हो रहा है कि इतनी चढ़ाई पे इतने मोटे ताजे बच्चे को लेके चल रही है? तो बालिका ने क्या कहा, ये मेरा भाई है, इसको उठाने में मुझे क्या कष्ट है। इसी तरह जब आप प्रभु के रास्ते पे चलते हो तो कष्टों को कष्ट नहीं समझते। जब आप समझोगे कष्ट भी भगवान का प्रसाद है, और जब उसके साथ चलोगे, जैसे वो बालिका बच्चे को उठा के चल रही थी, वो सोच रही थी कि मेरा भाई है, उसको उसका वजन ही नहीं लग रहा था। जबकि साधु को संत को लग रहा था कि बहुत भारी है वो। इसी तरह जब आप प्रभु के रास्ते पे चलोगे तो आपको कष्ट कष्ट नहीं लगेंगे। आप 4-4 घंटे साधना भी करोगे, ध्यान में भी बैठोगे, तो आपको वो कष्ट नहीं लगेगा। ना आपको पानी की प्यास लगेगी, ना भोजन की इच्छा होगी, क्योंकि उसमें इतना आनंद होगा कि उसका कोई संसार में किसी से तुलना ही नहीं की जा सकती। संसार में सबसे बड़ा आनंद जो है वो समाधि की अवस्था में पहुंचकर ही होता है। इससे बढ़कर कोई भी आनंद नहीं। बाकी जो भी आपको सुख मिलते हैं सब क्षण भंगुर है। खाने का सुख है, जीभ पे रखा, सुख खत्म। काम का सुख है, क्षण भंगुर सुख सुख है। लेकिन समाधि का सुख ऐसा सुख है कि आप ब्रह्मांड के साथ एक हो गए, और उससे बढ़कर कोई आनंद नहीं।